मंगल ग्रह का परिचय। मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह है। यह पृथ्वी के पड़ोसी ग्रहों में से एक है और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मंगल का नाम रोमन सभ्यता के युद्ध के देवता मार्स के नाम पर रखा गया है। यह नाम इस ग्रह की विशिष्ट लाल रंग की सतह के कारण दिया गया। लाल रंग की उपस्थिति का मुख्य कारण मंगल की सतह पर आयरन ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड का प्रचुर मात्रा में पाया जाना है। मंगल ग्रह का उल्लेख प्राचीन भारतीय, मिस्र और ग्रीक खगोल शास्त्र में भी मिलता है। भारतीय ज्योतिष में इसे मंगल नाम से पुकारा जाता है और इसे ऊर्जा, शक्ति और संघर्ष का प्रतीक माना गया है। आधुनिक खगोल शास्त्र में मंगल को जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए सबसे उपयुक्त ग्रह माना गया है। मंगल का दिन, जिसे सोल कहा जाता है, लगभग 24.6 घंटे लंबा होता है, जो पृथ्वी के दिन के करीब है। लेकिन इसका वर्ष 687 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। इसका मतलब है कि मंगल पर एक वर्ष पृथ्वी के 2 वर्षों के करीब है। मंगल ग्रह की संरचना और भूगोल। मंगल का व्यास 6679 किलोमीटर है, जो इसे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह बनाता है। इसकी सतह पर देखने पर रेगिस्तानी परिदृश्य, धूल के तूफान और लाल चट्टानों का विशाल विस्तार दिखाई देता है। मंगल का भूगोल बहुत विविधतापूर्ण है और इसमें निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं। ओलंपस मॉन्स सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई लगभग 21 किलोमीटर है, जो पृथ्वी पर स्थित माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। इसकी चौड़ाई लगभग 600 किलोमीटर है, जो इसे एक विशाल पर्वत के रूप में प्रस्तुत करती है। वलिस मैरिनेरिस सौरमंडल की सबसे बड़ी घाटी है। इसकी लंबाई 4000 किलोमीटर और गहराई 7 किलोमीटर है। इसकी तुलना पृथ्वी की ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है, लेकिन यह उससे कई गुना बड़ा है। मंगल के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ के विशाल भंडार हैं। यह बर्फ मौसम के अनुसार पिघलती और जमती रहती है, जो मंगल के जल चक्र की ओर इशारा करती है। मंगल की सतह पर गड्ढे, क्रेटर्स। मंगल पर अनगिनत गड्ढे पाए जाते हैं, जो उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों के टकराव के कारण बने हैं। इनमें गैल क्रेटर और जेज़ेरो क्रेटर प्रमुख हैं। जेज़ेरो क्रेटर पर वर्तमान में नासा का परसेवरेंस रोवर खोज कर रहा है। मंगल का वायुमंडल। मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है और पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में 100 गुना कम घना है। यह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड 95% से बना है। इसके अन्य घटक नाइट्रोजन 2.7% और आर्गन है 1.6% और थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन, पानी की भाप और अन्य गैसें हैं। मंगल का वायुमंडल निम्नलिखित विशेषताओं वाला है। मंगल का औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस है। यह ध्रुवीय क्षेत्रों में 125 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि भूमध्य रेखा के पास यह दिन के समय 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। मंगल का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के समुद्र स्तर के दबाव का केवल 0.6% है। इतना कम दबाव पानी को तरल अवस्था में बने रहने की अनुमति नहीं देता। मंगल पर धूल के तूफान आम हैं और कभी-कभी ये पूरे ग्रह को घेर सकते हैं। ये तूफान सौर ऊर्जा से चलने वाले रोवर्स और उपकरणों के लिए बड़ी चुनौती बनते हैं। रेडिएशन। मंगल का वायुमंडल बहुत पतला होने के कारण सौर विकिरण और कॉस्मिक किरणें सीधे सतह पर पहुंचती हैं। यह मानव जीवन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए खतरनाक है। गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र। मंगल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का केवल 38% है। इसका मतलब है कि यदि आपका वजन पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है, तो मंगल पर यह सिर्फ 38 किलोग्राम होगा। मंगल का चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमजोर है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल का आंतरिक डायनमो प्रणाली, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, अरबों साल पहले बंद हो गई। चुंबकीय क्षेत्र के अभाव में सौर हवाओं ने मंगल के वायुमंडल को पतला कर दिया। मंगल पर जीवन की संभावना। पानी का महत्व और प्रमाण। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक पानी है। पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी अनिवार्य है और वैज्ञानिक यह मानते हैं कि जहां पानी होगा वहां जीवन की संभावना भी होगी। मंगल पर पिछले कुछ दशकों में हुए शोध और मिशनों ने निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं।
पृथ्वी से मंगल पर पानी की खोज 19वीं और 20वीं शताब्दी के खगोलविदों ने मंगल की सतह पर नहरों जैसी संरचनाओं का उल्लेख किया। हालांकि आधुनिक टेलीस्कोप और मिशनों ने यह सिद्ध किया कि ये केवल प्राकृतिक भूगर्भीय संरचनाएं थीं। मंगल पर बर्फ के भंडार, मंगल के ध्रुवीय क्षेत्रों में जमी हुई बर्फ की विशाल चादरें हैं। यह बर्फ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से बनी है। भूमिगत जलाशयों का पता लगाना 2018 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के मार्स एक्सप्रेस मिशन ने मंगल की सतह के नीचे पानी के भूमिगत भंडार की खोज की। प्राचीन पानी के संकेत मंगल की सतह पर घाटियां, नदी के चैनल और डेल्टा संरचनाएं यह इंगित करती हैं कि करोड़ों साल पहले मंगल पर तरल पानी बहता था। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां, मंगल पर जीवन की संभावनाएं निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करती हैं। वायुमंडल। यद्यपि वायुमंडल बहुत पतला है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जीवाणु स्तर के जीवन रूपों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है। पानी के संकेत, सतह के नीचे जमी हुई बर्फ या तरल पानी। कार्बनिक यौगिक। मंगल पर कार्बनिक यौगिकों का पता लगाना, जैसे कि मीथेन गैस, जीवन की संभावना को बढ़ाता है। वर्तमान और भविष्य के प्रयोग। वर्तमान में नासा के परसेवरेंस रोवर और क्यूरियोसिटी रोवर मंगल की मिट्टी और वातावरण का विश्लेषण कर रहे हैं। इनका उद्देश्य जीवन के संभावित संकेतों का पता लगाना और प्राचीन माइक्रोबियल जीवन की खोज करना है। मंगल पर मानव जीवन की संभावनाएं, चुनौतियां। मंगल पर जीवन को लेकर वैज्ञानिकों को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वायुमंडल की कमी। मंगल का वायुमंडल जीवन का समर्थन करने में असमर्थ है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी और घनत्व में अत्यधिक पतलापन है। रेडिएशन। मंगल का कमजोर चुंबकीय क्षेत्र सतह को सौर विकिरण और कॉस्मिक किरणों से सुरक्षित नहीं रख पाता। यह इंसानों और उपकरणों के लिए खतरनाक हो सकता है। तापमान -60 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान मानव जीवन के लिए बड़ी बाधा है। संसाधनों की कमी। मंगल पर पानी, भोजन और ऊर्जा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पृथ्वी से ले जाना या वहीं पर तैयार करना बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिक समाधान और प्रौद्योगिकी। ग्रीन हाउस और कृषि। मंगल पर ग्रीन हाउस तैयार करने और कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था के जरिए भोजन उगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पानी का उपयोग। मंगल की मिट्टी और बर्फ से पानी निकालने की तकनीक विकसित की जा रही है। रेडिएशन शील्डिंग। सतह के नीचे बस्तियां बसाना या ऐसे भवन बनाना जो विकिरण से बचाव कर सकें। ऑक्सीजन उत्पादन। मोक्सी जैसे उपकरण मंगल के वातावरण से ऑक्सीजन निकालने के प्रयोग कर रहे हैं। मंगल पर भेजे गए मिशन का इतिहास। प्रारंभिक मिशन। सोवियत संघ के मिशन 1960 से 1971 तक। मंगल पर पहली बार मिशन सोवियत संघ ने 1960 में शुरू किया। इन मिशनों में से अधिकांश असफल रहे, लेकिन मार्स 3 पहला मिशन था जिसने 1971 में मंगल की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। 2 नासा के मारिनर मिशन 1964-1951। नासा ने 1964 में मारिनर 4 लॉन्च किया, जिसने मंगल की पहली नजदीकी तस्वीरें भेजी। महत्वपूर्ण मिशन। वाइकिंग मिशन 1975। वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 ने मंगल की सतह पर जीवन के संकेतों की खोज की। मार्स पाथफाइंडर 1967। यह मंगल पर भेजा गया पहला रोवर मिशन था। क्यूरियोसिटी रोवर 2012। इस रोवर ने मंगल की सतह पर मीथेन और कार्बनिक यौगिकों की खोज की। भारतीय मिशन। मंगलयान 2013। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान लॉन्च किया। यह कम लागत में मंगल की कक्षा तक पहुंचने वाला एक ऐतिहासिक मिशन था। चीन 2021। तियानवेन 1 ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया और रोवर जुरोंग ने सतह का अध्ययन किया। UAE 2021। होप प्रोब ने मंगल के वायुमंडल का अध्ययन किया। भविष्य की योजनाएं। स्पेसएक्स के मिशन। एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ने 2050 तक मंगल पर 10 लाख लोगों को बसाने की योजना बनाई है। इसके लिए स्टारशिप जैसे पुनः उपयोग किए जा सकने वाले रॉकेट तैयार किए जा रहे हैं। नासा के मानव मिशन। नासा 2030 के दशक में मंगल पर मानव मिशन भेजने की योजना बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से मंगल पर वैज्ञानिक बस्तियां बसाने की योजना। मंगल के चंद्रमा। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के 2 छोटे उपग्रह हैं। फोबोस मंगल के सबसे करीब है
और इसे सौर मंडल के सबसे तेजी से परिक्रमा करने वाले उपग्रहों में से एक माना जाता है। इसका व्यास केवल 22.4 किलोमीटर है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड था जिसे मंगल के गुरुत्वाकर्षण ने अपनी कक्षा में खींच लिया। फोबोस धीरे धीरे मंगल के और करीब आता जा रहा है और अनुमान है कि अगले 50 मिलियन वर्षों में यह मंगल से टकरा सकता है या टूटकर उसके चारों ओर एक रिंग बना सकता है। डीमोस फोबोस से छोटा और मंगल से अधिक दूरी पर है। इसका व्यास केवल 12.4 किलोमीटर है। डीमोस भी मंगल के गुरुत्वाकर्षण में फंसे क्षुद्र ग्रह जैसा प्रतीत होता है। मंगल का दिन और वर्ष मंगल का दिन सोल पृथ्वी के 24 घंटे और 39 मिनट के बराबर है। मंगल का वर्ष पृथ्वी के 687 दिनों के बराबर है। इसका मतलब है कि मंगल पर एक साल लगभग 2 पृथ्वी वर्षों के बराबर होता है। मंगल के मौसम और धूल के तूफान। मंगल पर धूल के तूफान बेहद विशाल और शक्तिशाली हो सकते हैं। कभी कभी ये तूफान पूरे ग्रह को घेर लेते हैं और कई महीनों तक जारी रह सकते हैं। मंगल पर सर्दियों के दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरें बनती हैं। मंगल का लाल रंग उसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड जंग की प्रचुरता के कारण है। यही कारण है कि इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का गुरुत्वाकर्षण और वजन में बदलाव। मंगल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 38% है। अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो मंगल पर यह केवल 38 किलोग्राम होगा। मंगल के अन्वेषण में नई तकनीकें, रोबोटिक रोवर और ड्रोन। नासा ने इंजेन्यूटी नामक एक छोटा हेलीकॉप्टर मंगल पर भेजा जो पहली बार दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाला यंत्र बना। रोबोटिक रोवर मंगल की सतह का अध्ययन करने, मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठा करने में मदद करते हैं। 3D प्रिंटिंग और निर्माण तकनीक। प्रिंटिंग का उपयोग मंगल पर इमारतें बनाने के लिए किया जा सकता है। मंगल की मिट्टी रेगोलिथ से ईंटें और संरचनाएं बनाने के प्रयोग किए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंगल मिशनों में डेटा विश्लेषण और स्वचालित निर्णय लेने के लिए AI का उपयोग बढ़ रहा है। ऑक्सीजन उत्पादन। मॉक्सीआइड। नासा का मॉक्सी उपकरण मंगल के वायुमंडल से ऑक्सीजन निकालने में सक्षम है। यह तकनीक भविष्य में मानव मिशनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। मंगल पर भविष्य की बस्तियां और जीवन की कल्पना। बस्तियां बसाने की योजनाएं। मंगल पर वैज्ञानिक बस्तियां बसाने के लिए ग्रीन हाउस, ऊर्जा संयंत्र और रहने के लिए संरक्षित आवास बनाए जाएंगे। इन बस्तियों में पूर्ण चक्रण प्रणाली का उपयोग होगा जो जल, हवा और अन्य संसाधनों को दोबारा उपयोग में लाएगी। ऊर्जा का उत्पादन। सौर ऊर्जा पैनल मंगल पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर का उपयोग बैकअप ऊर्जा के लिए किया जा सकता है। मंगल पर कृषि वैज्ञानिक माइक्रोग्रेविटी और मंगल की मिट्टी में पौधों को उगाने के तरीकों पर शोध कर रहे हैं। विशेष ग्रीन हाउस बनाए जाएंगे जो कृत्रिम प्रकाश और नियंत्रित वातावरण प्रदान करेंगे। दीर्घकालिक योजनाएं मंगल को पृथ्वी जैसा बनाने टेराफॉर्मिंग पर भी शोध हो रहा है। इसमें मंगल के वायुमंडल को मोटा करना, तापमान बढ़ाना और तरल पानी की उपस्थिति सुनिश्चित करना शामिल है। मंगल पर जीवन के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। मंगल पर मानव समाज का गठन। मंगल पर नई सभ्यता की कल्पना की जा रही है। वहां के जीवन में नियम, कानून और सामाजिक संरचनाएं पृथ्वी से भिन्न हो सकती हैं। सांस्कृतिक अनुकूलन। मंगल के पर्यावरण और चुनौतियों के आधार पर मानव जीवन शैली में बदलाव होगा। यह नई कला, साहित्य और सांस्कृतिक प्रतीकों को जन्म दे सकता है। मंगल और पृथ्वी के बीच संबंध। मंगल और पृथ्वी के बीच नियमित अंतरिक्ष यात्रा संभव हो सकती है। मंगल पर बसी मानव जाति पृथ्वी के साथ एक नया संबंध स्थापित करेगी। मंगल के बारे में रोचक तथ्य। मंगल पर सबसे बड़ा दिन और रात का तापमान अंतर देखा जाता है। मंगल पर पानी ठोस या गैस रूप में तो पाया गया है, लेकिन तरल रूप में इसके मौजूद रहने की संभावना कम है। मंगल का गुरुत्वाकर्षण इतना कमजोर है कि आप वहां पृथ्वी के मुकाबले 3 गुना ऊंची छलांग लगा सकते हैं। मंगल ग्रह न केवल वैज्ञानिक शोध के लिए बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें जीवन की खोज, प्रौद्योगिकी का विकास और नए संसाधनों की संभावना शामिल है। हालांकि मंगल पर जीवन की चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन मानव जिज्ञासा और साहस इन बाधाओं को पार कर सकता है।